हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स के बारे में स्टडी की थी। कुछ समझा था कि सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमने देखा था सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं। सेलेक्टिव स्टेटमेंट मैंने आपको बताए थे, हमारे पास हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज़ इफ़, सेकेंड इज़ इफ़ एल्स, थर्ड इज़ इफ़ एलिफ एंड एल्स। तो जिनमें हमने सबसे पहले अभी बात करी थी इफ़ स्टेटमेंट की, और इफ़ स्टेटमेंट के कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल मैंने बोर्ड पर आपको डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम उन्हीं कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल और साथ में कुछ एक और प्रैक्टिकल और करके देखेंगे, ताकि हम समझ पाएँ कि कंडीशन क्या होती है, कंडीशन हम अप्लाई कैसे करते हैं, कोड में प्रैक्टिकली कैसे लिखते हैं, और उसका जो आउटपुट आता है वो किस तरह से हमारे पास आ रहा है, रिज़ल्ट हमारे पास कैसे जनरेट हो रहा है। ये चीज़ हम थोड़ा सा समझेंगे आज की क्लास के अंदर। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम जानते हैं ये हमारा आइडल का जो शेल है, पाइथन का शेल है, और इस पर हमारे को अगर कोड लिखेंगे तो ये इंटरेक्टिव मोड है, बट मुझे स्क्रिप्ट लिखना है तो मैं क्या करूँगा, फाइल में न्यू फाइल पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे हम। चलिए, मैंने पहला जो प्रोग्रामिंग एग्जांपल आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था, दैट वाज कि आप कोई नंबर एंटर करेंगे, कोई डिजिट एंटर करेंगे, और उस डिजिट को का जो आउटपुट आएगा वो इन वर्ड्स आएगा। अगर यूज़र ने डिजिट 7 एंटर किया तो क्या प्रिंट होगा, SEVEN, ऐसा प्रिंट हो जाएगा। तो वही एक बार हम फिर से बताते हैं आपको। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दूं। इफ़ का सिंटेक्स हमारा क्या होता है, इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंपल आपको इफ़ लिखना होता है और कंडीशन लिखनी होती है, और ये कॉलन लिखना कंपलसरी है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो पाइथन की शेल ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपको ये गैप दे रहा है, ये जो अलाइन इंडेंट करके दे रहा है प्रॉपरली आपको। अगर ये इंडेंट नहीं हो रहा है, मतलब इनसाइड नहीं है, तो आपको टैब की प्रेस करनी है। कौन सी की प्रेस करनी है, टैब, जो कि हमारे कीबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पर होती है, TAB, टैब की होती है। उस टैब की को प्रेस करो तो इक्वल आपको स्पेस मिलेगा। ठीक है, तो इनसाइड इंडेंट करना पड़ेगा, और इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ये हम बात कर चुके हैं किसके अंदर, थ्योरी वाले पार्ट में हम ये सारा कुछ समझ चुके हैं। अब इसी बात को हम आगे से लेकर चल रहे हैं कि इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट को अगर मुझे समझना है, मैंने एक एग्जांपल लिया था कि यूज़र से इनपुट लेना है एक सिंगल डिजिट, और उसको इनवर्ड्स आपको प्रिंट कराना है, उसका आउटपुट इनवर्ड्स आपको प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए यूज़र से इनपुट लेना है, तो मैंने कहा नंबर मुझे इनपुट लेना होगा। अगर मैंने नंबर इनपुट लिया तो नंबर को मैंने एक वेरिएबल लिया n और लिख दिया n = 2। बिकॉज मुझे ये नंबर इंटीजर टाइप में चाहिए, मतलब एक डिजिट मुझे जो है वो इंटीजर टाइप वैल्यू चाहिए, तो मैं इंट फंक्शन का यूज़ कर लूँगा जो कि टाइप कास्ट कर लेगा। दैन उसके बाद मैंने कहा इनपुट को क्लोज़ किया, और उसके बाद इंटीजर को भी क्लोज़ कर दिया, और यहाँ लिख देंगे हम अंदर मैसेज लिखेंगे। स्ट्रिंग में क्या लिखेंगे, एंटर एनी डिजिट बिटवीन 0 to 9, 0 से 9 के बीच की कोई एक डिजिट अपने को एंटर करनी होगी। ये हमने यहाँ पर मैसेज लिख दिया। ओके, अब इसके बाद क्या करना होगा, चेक करना होगा कि जो मेरी n में वैल्यू आई है, इस मेरा जो वेरिएबल n है, इस वेरिएबल n की जो वैल्यू है वो क्या है। अगर वो 1 है तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा। तो मैं लिखूँगा इफ़ n = 1। तो इक्वलिटी के लिए हमने डबल इक्वल टू का यूज़ किया, =1, देन प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट कराना है आपको, प्रिंट कराना है ONE। ओके, तो ये आपको पता लग गया होगा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इफ़, और इफ़ के बाद हमें क्या लिखनी है, कंडीशन लिखनी है स्पेस देने के बाद। और कंडीशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमारे को बूलियन रिजल्ट चाहिए होगा, तो बूलियन रिजल्ट के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का आप यूज़ करोगे। जब आप कंडीशन लिखोगे तो वो कंडीशन किस में, कौन से ऑपरेटर के साथ लिखोगे, रिलेशनल ऑपरेटर, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, है ना। इस तरीके के रिलेशनल ऑपरेटर हमारे को रिटर्न होंगे, यूज़ करने होंगे, जो कि बूलियन रिजल्ट रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स में। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब ये एक्सप्रेशन अगर हमारा ट्रू आया, तब तो ये प्रिंट 1
एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसे ही सबको मैं सभी मैं लिखूँगा तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, फटाफट थोड़ा सा काम करना है तो मैं इसके लिए कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को, इन 2 लाइन के कोड को कॉपी कर लिया और पेस्ट करते जाते हैं। बिकॉज मुझे 10 टाइम चाहिए होगा तो मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा सबको। ओके, अब देखिए यहाँ पेस्ट करता जा रहा हूँ मैं, वही Ctrl+C Ctrl+V है। मैंने लिखा 2, तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाना चाहिए इस बार, 2। 3 के लिए यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, THREE। और जैसे ही अगर n की वैल्यू 4 होती है तो, और अगर n की वैल्यू 5 होती है, FIVE प्रिंट हो जाना चाहिए। n की वैल्यू 6 होती है, SIX प्रिंट हो जाना चाहिए। और n की वैल्यू अगर 7 होती है तो 7 प्रिंट हो जाना चाहिए। और उसके बाद 8, देन 9, बस ये 2 वैल्यू और लिखनी है हमारे को, और इसके बाद 0 और लिख दो। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने यहाँ सीक्वेंस का यूज़, जैसे हम 0 से स्टार्ट करते फिर 9 तक चलते, मैंने नहीं किया है सीक्वेंस को, तो कोई कंपलसरी नहीं है ना। हम बिना सीक्वेंस के भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कंट्रोल हर एक कंडीशन पे आएगा और चेक करेगा। अब कोई ये बात बोल सकता है अभी यहाँ पर कि सर अगर कंडीशन 1 वाली कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पर, मतलब यूज़र ने 1 एंटर किया, तो उसके आगे वाली कंडीशन चेक नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, मुझे भी समझ में आ रहा है, मुझे भी पता लग रहा है यहाँ पर, लेकिन ये इफ़ मुझे एक्सप्लेन करना है आपको, तो इफ़ एक्सप्लेन करने में क्या हो रहा है, देखो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, समझना बात, तो अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, n की वैल्यू यूज़र ने 1 एंटर कर दी, तो ये प्रिंट कर देगा 1। फिर भी ये 2 को भी चेक करेगा, 3 को भी चेक करेगा, 4 को भी चेक करेगा, ऐसा इस तरह से 0 तक चेक करेगा, हर बार ही चेक करेगा कंटिन्यू। ठीक है, तो ये काम थोड़ा सा बढ़ गया इसके लिए, लेकिन हमारा आउटपुट आ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, हमें क्या समझना है यहाँ पर, समझना है कि इफ़ कैसे यूज़ किया जाता है, इसलिए हमने बार बार इफ़ कंडीशन का, इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ किया है। आगे मैं आप लोगों को इसी चीज़ को इफ़ एल्फ एल्स से भी एक्सप्लेन करूँगा, तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा प्रोसेसर के लिए भी और हमारे लिए भी। चलिए सेव करते हैं इस कोड को। सेव किया, सेव करने के लिए Ctrl+S मैंने प्रेस किया और इफ नंबर इन वर्ड्स, ओके। तो सिंपली हो क्या रहा है, फर्स्ट लाइन में रीड कर रहा है डेटा, सेकंड, और उसके बाद सेकंड लाइन से हर बार कंडीशन चेक कर रहा है, और कंडीशन जैसी आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे को रिजल्ट प्रिंट करके दे रहा है। सेव करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद क्या आया हमारे पास, एंटर एनी डिजिट्स बिटवीन 0 to 9। सपोज करो मैंने एंटर किया 5 एंटर करके, मतलब 5 टाइप करके और एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ लिखा हुआ आ गया FIVE 5। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये कोड जो मैं पहले बोर्ड पर थोड़ा सा अधूरा लिखा था मैंने, इस बार ये कंप्लीट हमारा प्रोग्राम हो गया है। जो क्या कर रहा है, एक डिजिट ले रहा है और जो भी यूज़र डिजिट एंटर कर रहा है उस डिजिट को वर्ड्स में प्रिंट करके दे रहा है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।